students, good morning. How are you all? I hope you all have enjoyed your Diwali vacation so nice. So today we are going and starting with new chapter number 8, financial management, right? And some of the point are excluded which already I have sent you in a group. आप ग्रुप में देख लेना कि कौन से जो टॉपिक है और चैप्टर्स हैं जो कैंसिल हुए हैं, राइट? तो चैप्टर नंबर 8 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फाइनेंस एंड फंड। जो हम बोलते हैं बिजनेस में पैसे चाहिए, बिजनेस कैन नॉट बी रन विदाउट फाइनेंस और फंड, राइट? तो उसको कैसे मैनेज करना है, मैनेज करना यानी कौन से पैसे कहाँ से लाने हैं, कितने पैसे की जरूरत है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, डिविडेंड कैसे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होना है, फिर से अगर री इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे री इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सारे जो भी डिसीजंस हैं बिजनेस के, वो सारे किसमें आएंगे, किसके अंडर में आएंगे? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों चाहिए बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में? फाइनेंस को क्या करें या फंड को मैनेज कर सके, राइट? तो उसकी डेफिनेशन एक देख लेते हैं हम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस एक्विजिशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड मतलब उसको कहेंगे कि पैसे इकट्ठे करना, अक्वायर करना, जिसको हम कहते हैं एक्विजिशन। इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड अप्रोप्रिएट अलोकेशन। पहले तो उसको अक्वायर करना है, अक्वायर और एक्विजिशन ऑफ फंड, राइट? उसको इकट्ठा करना है। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। उसका हमें क्या करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अभी हम यूटिलाइजेशन को क्या कहेंगे? यूटिलाइजेशन मीन्स यूजिंग, उसका यूसेज और यूज कैसे करना है। और थर्ड, उसके बाद जो है थर्ड दिया हुआ है अप्रोप्रिएट अलोकेशन। अप्रोप्रिएट अलोकेशन। अलोकेशन का मतलब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूट, पैसों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट यानी कौन से विभाग, कौन से सेक्शन में पैसे कहाँ कैसे लगेंगे। परचेसिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्राइस मेकिंग डिपार्टमेंट है। तो वो सारा जो हम बजट बनाते हैं उसमें ही डिसाइड होता है कि हम उसको अलोकेट करें। ऐसा ना हो जाए हमसे कोई सेक्शन में पैसे ज़्यादा दे दे और कोई सेक्शन में कम दे, तो कोई भी सेक्शन का डेवलपमेंट क्या होगा, अप एंड डाउन भी होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स अक्वायर और एक्विजिशन ऑफ फंड। उसको एक बार इकट्ठा करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, यूज कैसे करना है, और प्रॉपर और अप्रोप्रिएट अलोकेशन कैसे करना है। ये तीनों चीजें इकट्ठे होंगे किसमें पढ़नी है हमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक के सिनोनिम आप सबको पता ही है, फीचर्स पूछते हैं एग्जाम में, राइट? या तो फीचर्स पूछेंगे या कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे। पहला है ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किसकी ब्रांच है, वो किसका एक पार्ट है? तो मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, दूसरों से काम करवाना, वो ही मैनेजमेंट है। तो दूसरे उसके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कहीं बार हम देख सकते हैं कि परचेसिंग है या कोई अलग डिपार्टमेंट है, उसके मैनेजमेंट भी हो सकते हैं, अदर एक्टिविटी मैनेजमेंट हो सकता है। तो वो सब किसके अंडर में आते हैं? दे आर द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर ही सारी ब्रांचेस क्या है, इन्वॉल्व होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड इज वाइड स्कोप। इसका स्कोप कैसा है? वाइडर है। क्यों वाइडर है? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो हर कोई इंडस्ट्री, कंपनी, फैक्ट्री, बिजनेस यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, फॉरेन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, XYZ बिजनेस के लिए हमें क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा एडवाइजर या ऐसा डॉक्यूमेंट या बजट हम बनाते हैं जिससे हमें पता चले कि पूरे साल के खर्चे, पूरे साल का एक्टिविटीज कौन सी है, और फिर प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। दिस ऑल एक्टिविटी कम्स अंडर दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वाइड स्कोप क्यों है? क्योंकि पैसों के बिना तो कोई एक्टिविटी बिजनेस की नहीं होगी। थर्ड इज बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। बेस ऑफ मैनेजरियल
हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री फैक्ट्री का पोजीशन कैसा है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी कैसी है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। तो हम मैनेजरियल डिसीजंस किस हिसाब से लेंगे, तो उसकी फाइनेंस पोजीशन के हिसाब से, राइट। तो ये किसके लिए हमें बेस बनाता है, तो मैनेजरियल डिसीजंस हम कैसे लेंगे, जैसे हमारे पास पैसे कम है तो हम मैनेजरियल डिसीजंस लेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कम शेयर और सिक्योरिटी वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, तो उसके लिए हमें हेल्पफुल है। फोर्थ है रिलेशन विद फाइनेंशियल डिसीजन, रिलेशन विद फाइनेंशियल डिसीजंस। किसके साथ हम रिलेट करता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो रिलेट करता है फाइनेंशियल डिसीजंस के। कंपनी के बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, कोई प्रोजेक्ट प्लान करने होते हैं। तो हम किसके हिसाब से ध्यान में रखते हैं, तो पैसे कितने हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर कोरिलेट और रिलेटेड विद द फाइनेंशियल डिसीजंस, राइट। उसके बाद है गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। अभी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत हमें क्यों है, तो भाई ऑनर जो बिजनेस का या जो पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किया है पूरा, उसका क्या करना है, उसका एम है मैक्सिमाइजेशन, हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो, हो सके उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, डिविडेंड लो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, तो क्या होगा, उसकी वेल्थ और इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें उसके लिए सपोर्ट करता है कि बिजनेस में और कितने पैसे चाहिए और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड रेट कितना रखना है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन एडवाइस करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए काम करने के लिए कौन पर्सन चाहिए, तो फाइनेंशियल मैनेजर, मैनेजर इज अ पोस्ट जो ये काम करेगा। उसके बाद है की पोजीशन, अभी उसको क्यों की पोजीशन में दिया गया है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरल एक्टिविटी एंड होल्ड्स की पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी सारे स्ट्रक्चर या सारे मैनेजमेंट एक्टिविटी में सबसे की पोजीशन, सबसे अहमियत, सबसे इम्पोर्टेंट किसको दी गई है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, क्योंकि फाइनेंस होगा तो सारी एक्टिविटी होगी, तो रॉ मटेरियल बिजनेस में आएगा, तो प्रोडक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, तभी वाटर आएगा, एम्प्लॉय की सैलरी आएगी, फर्नीचर आएगा, तो सारा किस पे बेस्ड रहता है, फाइनेंस के ऊपर। तो की पोजीशन किसको है, फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट को। उसके बाद है रिलेशन विद अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, रिलेशन विद अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट यानी दूसरे मैनेजरियल ब्रांच के साथ भी उसका कोरिलेटेड है। देखते हैं उसमें क्या है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एक्सेट्रा कनेक्टेड विद फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी मोर फ्लेक्सिबल इन फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी एक्सेट्रा। क्या होता है, दूसरे सारे एक्टिविटीज, इवन दूसरे सारे एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, सेलिंग, परचेसिंग, वो सारे भी किसके साथ कोरिलेटेड है, तो भाई फाइनेंस मैनेजमेंट से। देन डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिवाइडेड है। कैसे टू पार्ट्स में है, तो हम देखते हैं फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। कोई भी बिजनेस में दो कैपिटल चाहिए, तो पहली है फिक्स कैपिटल, second is a working capital. Generally fixed capital is required for what purpose? Fixed capital is required for purchasing the fixed assets of the business. What are the fixed assets? Now could be assets, building, machinery, furniture, this all comes under the fixed assets. तो उसके लिए कैसे कैपिटल की जरूरत है, फिक्स कैपिटल। हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा है, फिक्स्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, डेली एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो भी डेली एक्सपेंस है, जो भी इनकर हो रहे हैं उनको मीट करना
मीट करना, यानी टू मीट ऑल द डेली एक्सपेंसेस, उसके लिए चाहिए जो कैपिटल या पैसे, उसको कहेंगे वर्किंग कैपिटल, राइट। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कोई भी बिजनेस यूनिट क्या चाहेगा कि हमारा पहले तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और दूसरा क्या हो, वेल्थ मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला देखते हैं ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग इनकम ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टर्स परचेज द शेयर ऑफ कंपनी होपिंग टू गेट अ मैक्सिमम डिविडेंड। According to this approach, company should earn maximum profit out of its available resources and dividend policy should be based on maximization of profit. यहाँ पे कंपनी क्या एम रखती है, मोर नंबर ऑफ शेयर, जितने भी ज्यादा शेयर्स हैं वो मार्केट में हमारी कंपनी के सेल होने चाहिए, और जितने नंबर ऑफ शेयर ज्यादा सेल होंगे उसके सामने हमें प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें तो क्या चाहिए, पहले तो प्रॉफिट चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब अपना प्रोडक्शन सेलिंग, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब जाके हमारे पास प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम डिविडेंड भी क्या कर सकते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स को ज़्यादा दे सकते हैं। तो फाइनेंस मैनेजमेंट यानी क्या, मैनेजर की बुक्स के हिसाब से उसको क्या काम करना है, ऐसे हमें बजट बना के देना है, ऐसे हमारी कंपनी की एक्टिविटीज़ को उसको फ्रेम करना है जिससे हमारी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा आए, राइट। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसमें है इट्स ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसको दूसरा नाम जो दिया है दैट इज गिवन नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट इज टोटल, कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है उससे पता चलती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। Net present value creates wealth for the shareholder. Hence, the financial decisions resulting in increasing net present value should only be accepted by the company. The wealth maximization approach is based on concept of cash flow. Only cash flow is considered as a measurement in the accounting profit is ignored. Accounting profit यानी जो भी हमें बुक्स में बताया है, बुक कीपिंग में बताया है, वो प्रॉफिट हम इग्नोर करेंगे। कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, कैश फ्लो यानी कंपनी कितना परचेसिंग सेलिंग कैश ऑन हैंड कितना है, उस हिसाब से पता कर सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग है या कितनी क्रेडिटेबिलिटी वाली है, उसके साथ क्रेडिट में बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें हमें इससे पता चल सकती है, राइट। उसके बाद का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी देखते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का दूसरा सिनोनिम है सिग्निफिकेंस, राइट। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, हमें क्यों चाहिए ये फाइनेंस मैनेजमेंट, हमें क्यों चाहिए, तो है फाइनेंशियल नीड्स, बिजनेस की एस्टिमेट करने के लिए जरूरियात, बिजनेस में कितने पैसों की जरूरियात है, फाइनेंशियल नीड्स है, उसको हम कहेंगे, उसके लिए हमें चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड है अक्वायरिंग फाइनेंस। फाइनेंस में हमें क्या करना है, अक्वायर करना है। अक्वायर करना यानी इकट्ठा करना। जब आपको पता है कि आपको मशीनरी प्लांट लेना है करोड़ ऑफ रुपीज़ का, आपको पता चल गया फाइनेंशियल नीड, अब आप क्या करेंगे, अक्वायर करेंगे। अक्वायर क्या करेंगे, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स क्या इशू करना है वो आप डिसाइड करेंगे, राइट। थर्ड है प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग एंड कंट्रोल, ज़्यादा पैसे हम इकट्ठे नहीं करते हैं और
फंड भी इकट्ठे नहीं करने हैं, उसका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी हमें करना है। राइट, इफेक्टिव होना चाहिए जिससे पैसे हम अच्छे से यूज़ कर सके। ज़्यादा पैसे मंगवाएंगे तो वेस्ट होगा। राइट, किससे मंगवाएंगे तो शेयर होल्डर से इन्वेस्ट करवाने। फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे आके उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। जो काम के लिए हमने पैसे, जो काम के लिए हमने शेयर्स इशू किए हैं या लोन लिया है, कुछ भी किया है कंपनी के लिए, तो उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे पैसे। राइट, उसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए। फिफ्थ है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी बिजनेस में डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं, या जो बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल है या कैश फ्लो है या कैश ऑन हैंड है, वो लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सबको पैसे दे दिए, सबको पैसे उधार रख दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी यानी क्या होना चाहिए, टू वे ट्रांजेक्शन होने चाहिए। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में है what part of profit is to be distributed dividend among the shareholder, what is part to be reinvested। हमें पता होना चाहिए कितना सारा प्रॉफिट हुआ है, उसमें से कितना प्रॉफिट हमें डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को देना है और कितना वापस री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट यानी वापस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स। मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स, cash, debtors, inventory, marketable security, bank balance, etc. are included in current assets and formulate investment policy for this current assets। current assets के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में हेल्पफुल रहता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट, उसके बाद है फाइनेंशियल डिसीजंस। वो तो पता ही है कि हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्पफुल है। और उसके बाद लास्ट है रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। रेजिंग करना यानी बढ़ाना, और क्रेडिट यानी कैसे कह सकते हैं, क्रेडिबिलिटी हम बिजनेस की बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो बिजनेस अगर अच्छा करेंगे, फाइनेंस अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो बिजनेस की गुडविल, इंप्रेशन, इमेज मार्केट में कैसी होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद का जो टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन, पेज नंबर 86 से लेके 87 पर वहाँ तक कैंसिल है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर जो न्यू टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।